सबका दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। आदाब दोस्तों, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस पर मैं राज्य सरकार और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति विभाग महकमा सकाफत को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही प्रदेश की तरक्की और अमन पसंद आवाम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा प्रदेश शुरू से ही तरक्की पजीर रहा है और ये बात भी काबिले फख्र है कि आज हमारा मध्य प्रदेश एक एजुकेशन हब के तौर पर भी जाना जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ मैं ये दुआ गो हूं कि हमारा प्रदेश यूं ही तरक्की करता रहे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान का ये दिल पूरी तवानाई और पूरी आबोताब के साथ यूं ही धड़कता रहे। हरफे पे तहरीक था मेरा वजूद, यकबयक एराब पैदा हो गए। हरफे पे तहरीक था मेरा वजूद, यकबयक एराब पैदा हो गए। तूने जब चाहा तो ये मुख्तार कुल खुद ब खुद असबाब पैदा हो गए। तो आइए दोस्तों, हम आगाज करते हैं एक शेरी नशिस्त जो हमने मुनक्किद की है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति विभाग महकमा सकाफत के ज़ेर एहतमाम और उनकी काविशों के सबब से ये नशिस्त हम कर पा रहे हैं। सिलसिला के तहत ये शेरी नशिस्त का आगाज करते हुए मैं बहुत खुश हूं। इस नशिस्त की सदारत फरमा रहे हैं जनाब मुशीर असम्बली साहब। शोरा हजरात में जनाब अशफाक ताबिश, जनाब नदीम रजा, जनाब शादाब शाह, जनाब सुमित मिश्रा, इमरान यूसुफ जई साहब, गोहर देवासी साहब जो इस नशिस्त की निजामत करेंगे इंशाल्लाह, और ये खाकसार शाहनवाज अंसारी शामिल हैं। तो मैं आगे निजामत की जिम्मेदारी गोहर साहब को सौंपता हूं और गोहर साहब से गुजारिश करता हूं कि माइक संभालें और नशिस्त का आगाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शांति का देश मेरा अमन का पैगाम है, रंग बिरंगे फूल इसमें खुशियां चारों धाम है। इसी धरती पे नानक का भी गुरुद्वारा बना, राम के मंदिर में दीपक अमन का जलता रहा और मस्जिद की अज़ान से आ रही थी ये सदा। ये शांति का देश मेरा अमन का पैगाम है, रंग बिरंगे फूल इसमें खुशियां चारों धाम है। आइए जरा मैं पहले शायर को दावत सहन दूं इस शेर से कि नजरें मचल रही हैं तेरे इंतजार में, कुछ भी मजा नहीं है तेरे बिन बहार में। खिरमन को मेरे भूख कर बिजली न करो, सहरा से चुनी लाऊंगा तिनके दो चार में। नदी रजा साहब से मेरी गुजारिश की वो आए अपना कलाम पेश करें। आदाब। एक मतला और एक शेर से मतलब है कि वो जब रूहों के पेकर बन रहे थे, क्या बात है, वो जब रूहों के पेकर बन रहे थे,
हम एक दूसरे को तब से जानते हैं। तो जब रूहों के पेकर बन रहे थे, हम एक दूसरे को तब से जानते हैं। मैं पहली बार ही उतरा हूं, लेकिन मैं पहली बार ही उतरा हूं, लेकिन मुझे सब पहले से पहचानते हैं। मैं पहली बार ही उतरा हूं, लेकिन मुझे सब पहले से पहचानते हैं। और ये मतलब कि इब्तिदा इश्क इंतहा जुल्फें, इब्तिदा इश्क इंतहा जुल्फें, मेरे ख्वाबों का रास्ता जुल्फें। इब्तिदा इश्क इंतहा जुल्फें, मेरे ख्वाबों का रास्ता जुल्फें। और ये शेर देखें कि उनकी जुल्फों का मसला उलझन, उनकी जुल्फों का मसला उलझन, मेरी उलझन का मसला जुल्फें। उनकी जुल्फों का मसला उलझन, मेरी उलझन का मसला जुल्फें। और क्यों गुनहगार मुस्कुराने लगे, क्यों गुनहगार मुस्कुराने लगे, आपने खोल दी हैं क्या जुल्फें। क्यों गुनहगार मुस्कुराने लगे, आपने खोल दी हैं क्या जुल्फें। और इसकी ताबीर जानते हो क्या, इसकी ताबीर जानते हो क्या, तेज बारिश धुआं हवा जुल्फें। इसकी ताबीर जानते हो क्या, तेज बारिश धुआं हवा जुल्फें। और एक मतलब दो शेर तरन्नुम में। जिंदगी जी के दिखानी है, परेशानी है। जिंदगी जी के दिखानी है, परेशानी है। और मोहब्बत भी निभानी है, परेशानी है। और मोहब्बत भी निभानी है, परेशानी है। आँख से आँख मिली बात हुई, इश्क हुआ। आँख से आँख मिली बात हुई, इश्क हुआ। अब जो आगे की कहानी है, परेशानी है। अब जो आगे की कहानी है, परेशानी है। और ये शेर लिखेंगी। वो जो बिना के होते हुए भी अंधे हैं, वो जो बिना के होते हुए भी अंधे हैं। रोशनी उनको दिखानी है, परेशानी है। रोशनी उनको दिखानी है, परेशानी है। जिंदगी जी के, जिंदगी जी के दिखानी है, परेशानी है। और मोहब्बत भी
बहुत शुक्रिया। और ये 2-3 अशार की तवील कोशिशों के बाद लब न चूम सकी। भाई, तवील कोशिशों के बाद लब न चूम सकी, तरसती रह गई नहरे फरात असर के बाद। तरसती रह गई नहरे फरात असर के बाद, फिर उसके बाद जमाने में नूर फैल गया। फिर उसके बाद जमाने में नूर फैल गया, जलाया खून से ऐसा चराग असर के बाद। जलाया खून से ऐसा चराग असर के बाद। और ये आगे शेर की, जहां था सब्र भी मुश्किल वहां पे शुक्र किया। जहां था सब्र भी मुश्किल वहां पे शुक्र किया, कदा से मिल गई जिंदा हयात असर के बाद। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब नदीम रजा साहब। आइए अब हम उस शायर के हुजूर में चलते हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, उसकी आवाज भी इस महफिल को इसकी जरूरत है, इसलिए उसको 2 मिसरे से मैं पेश करता हूं कि बातों बातों में दिल ले लिया क्या किया। बातों बातों में दिल ले लिया क्या किया, तुम तो आंखों से काजल चुरा ले गए। अशफाक ताबी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो आने और अपना कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी संस्कृति विभाग का, जिन्होंने ये नशिस्त जो है शेरी नशिस्त यहाँ पर हम इसमें मौजूद हुए, हमें इसमें अपने कलाम पढ़ने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करता हूँ एक मतलब और 2 शेर पढ़ता हूँ, इसके बाद एक गजल पेश करूंगा और अपनी बात को मुख्तसर करूंगा। मतलब समझ फरमाए कि वो मुत्तफिक लिखे मुझको, वो मुत्तफिक लिखे मुझको या फिर खिलाफ लिखे। वो मुत्तफिक लिखे मुझको या फिर खिलाफ लिखे, अगर है पास है मोहब्बत तो साफ साफ लिखे। अगर है पास है मोहब्बत तो साफ साफ लिखे, मैं उसके इश्क पे फिर शक नहीं करूंगा। अगर मैं उसके इश्क पे फिर शक नहीं करूंगा, अगर मैं हर्फ ऐन लिखूं और वो शीन काफ लिखे। मैं उसके इश्क पे फिर शक नहीं करूंगा, अगर मैं उसके इश्क पे फिर शक नहीं करूंगा, अगर मैं हर्फ ऐन लिखूं और वो शीन काफ लिखे। शेर समझ फरमाए कि वो ज़हनी तौर पे मेरे गुनाह भूल गया। वो ज़हनी तौर पे मेरे गुनाह भूल गया, मजा तो तब है कि दिल भी खता मुआफ लिखे। मजा तो तब है कि दिल भी खता मुआफ लिखे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब समाज फरमाए कि अपना ही अक्स देख के हैरान हूं आजकल। अपना ही अक्स देख के हैरान हूं आजकल, कुछ इस तरह से चाक गरेबा हूं आजकल। मैं कौन हूं ये मेरा खुदा जानता है, पर मैं कौन हूं ये मेरा खुदा जानता है, पर लोगों के सामने तो मुसलमान हूं आजकल। लोगों के सामने तो मुसलमान हूं आजकल। तो कहा है कि किस रास्ते से होके खबर पहुंची आप तक, किस रास्ते से होके खबर पहुंची आप तक, ये मैंने कब कहा कि पशेमा हूं आजकल। ये मैंने कब कहा कि पशेमा हूं आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर समाज फरमाए कि देखा जो मैंने उनका तबस्सुम तो ये लगा, देखा जो मैंने उनका तबस्सुम तो ये लगा, मैं भी किसी के दर्द का दरमा हूं आजकल। मैं भी किसी के दर्द का दरमा हूं आजकल। और फरहाद और कैस नाम के
फिर भूल जिस जगह। फरहाद और कैस नाम के शाहनवाज भाई समाज फरमाइए कि फरहाद और कैस नाम के थे भूल जिस जगह, उस सरजमी का मैं ही निगहबान हूं आजकल, उस सरजमी का मैं ही निगहबान हूं आजकल। और आखिर किसी ने तेरा चलन तोड़ ही दिया, आखिर किसी ने तेरा चलन तोड़ ही दिया, ए इश्क आके देख बयाबा हूं आजकल, ए इश्क आके देख बयाबा हूं आजकल। और मक्ते के साथ अपनी बात में ही खत्म करना चाहूंगा कि ताबिश को है खबर कि है बस एक का वजूद, ताबिश को है खबर कि है बस एक का वजूद, बस उसके दम से साहिबे ईमा हूं आजकल, बस उसके दम से साहिबे ईमा हूं आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत काफी साहब। आइए सर, अब मैं उस शायर के लिए हुजूर में चलता हूँ। पहले सुखन को देने सुखन नवर उठा के ला, सूरज हवा पहाड़ समंदर उठा के ला, शेरो अदब की बज़्म को कर दे जो मोतबर, नादिर कोई ख्याल का पेकर उठा के ला। शादाब साहब से भी गुजारिश है कि शादाब साहब आए और अपना कलाम पेश करें। एक शेर लिखेंगे, जैसे जैसे बड़ा हुआ तो साथ, जैसे जैसे बड़ा हुआ तो साथ, लाश मुझ में बड़ी हुई कोई, जैसे जैसे बड़ा हुआ तो साथ, लाश मुझ में बड़ी हुई कोई। एक और शेर लिखेंगे, और भरोसा बढ़ता जाता था उसका, और भरोसा बढ़ता जाता था उसका, जब जब उसकी पीठ पे मैंने वार किया, और भरोसा बढ़ता जाता था उसका, जब जब उसकी पीठ पे मैंने वार किया। ये देखेंगे, डोरी तेरे रिश्तों की, बेड़ी मेरे पांव की, डोरी तेरे रिश्तों की, बेड़ी मेरे पांव की, लूटा मुझको बागों में, चिड़िया हूं सहराओं की, लूटा मुझको बागों में, चिड़िया हूं सहराओं की। खौफ है और जमाने में डर भी, खौफ है और जमाने में डर भी, पहले काटे थे खुद ने शजर भी। खौफ है और जमाने में डर भी, पहले काटे थे खुद ने शजर भी, आपने ही मिटाई थी कुदरत, अब अजाब आएगा आप पर भी, आपने ही मिटाई थी कुदरत, अब अजाब आएगा आप पर भी। एक खुशबू थी सभी गुलों में, लग गई बद्दुआ फिर नजर भी। एक खुशबू थी सभी गुलों में, लग गई बद्दुआ फिर नजर भी। जान अपनी हथेली पे रखना, जान अपनी इश्क तोहफे में मांगे है सर भी। जान अपनी हथेली पे रखना, इश्क तोहफे में मांगे है सर भी। बस अब एक गजल देखें आप। मैं तो दिल का हाल सुनाकर रोता था, वो दुनिया की बात बताकर रोता था। मैं तो दिल का हाल सुनाकर रोता था, वो दुनिया की बात बताकर रोता था। मिलता था
तो हंसता रहता था वो शख्स, पर मेरे सपनों में आकर रोता था। पर मेरे सपनों में आकर रोता था। हाल ही पूछ के चल देता है अब वो शख्स जो मुझको सीने से लगा कर रोता था। हाल ही पूछ के चल देता है अब वो शख्स जो मुझको सीने से लगा कर रोता था। लोग मेरे कांसे को भी ले जाते थे, मैं लोगों की प्यास बुझाकर रोता था। मैं लोगों की प्यास बुझाकर रोता था। बहुत अच्छा, शुक्रिया। एक ये भी देखेंगे शेर, उसके खत को आग लगाकर खुश होता। उसके खत को आग लगाकर खुश होता और फिर हाथ में राख उठाकर रोता था। उसके खत को आग लगाकर खुश होता और फिर हाथ में राख उठाकर रोता था। और एक ये मतलब जॉन एलिया साहब के लिए है कि लोग बहुत हंसते थे मेरे शेरों पर, मैं लोगों को शेर सुनाकर रोता था। लोग बहुत हंसते थे मेरे शेरों पर, मैं लोगों को शेर सुनाकर रोता था। शुक्रिया। बहुत खूब शादाब साहब, बहुत खूब। आइए एक और नौजवान शायर को आपकी हुजूर में पेश करते हैं। उन्हें 4 मसले के साथ कहे हैं हमें उल्फत बहुत धरती से हिंदुस्तान की, है हमें उल्फत बहुत धरती से हिंदुस्तान की। आज ये कहते हैं हम खातर कसम ईमान की, आज आए कर वतन पर बाजी लगा दे जान की। ये शांति का देश मेरा अमन का पैगाम है, रंग बिरंगे फूल इसमें खुशियां चारों धाम है। सुमित मिश्रा साहब सभी गुजारिश है दुआ है। साहिब सदर और आप सबकी इजाजत के साथ एक शेर। वो थकन में था सो आराम करने आया था। वो थकन में था सो आराम करने आया था, मैं वफा समझकर पंछी से प्यार कर बैठा। क्या बात है, वाह 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 वाह। शुक्रिया। वो थकन में था सो आराम करने आया था, मैं वफा समझकर पंछी से प्यार कर बैठा। एक मतलब और 2 शेर है कि दिल के टुकड़ों में रहना पड़ेगा, दिल के टुकड़ों में रहना पड़ेगा, तुमको ये घर भी महंगा पड़ेगा। दिल के टुकड़ों में रहना पड़ेगा, तुमको ये घर भी महंगा पड़ेगा। खेलते ही रहे आप दिल से, खेलते ही रहे आप दिल से, आपको दिल का दौरा पड़ेगा। खेलते ही रहे आप दिल से, आपको दिल का दौरा पड़ेगा। खोल दोगे अगर तुम ये पर्दा, खोल दोगे अगर तुम ये पर्दा, सबको तौबा ही करना पड़ेगा। एक मतलब और एक शेर है कि इल्म के बिन जिंदगी अच्छी नहीं, इल्म के बिन जिंदगी अच्छी नहीं, तीरगी की रोशनी अच्छी नहीं। इल्म के बिन जिंदगी अच्छी नहीं, तीरगी की रोशनी अच्छी नहीं। अब एक लफ्ज आएगा पब मतलब वो नाइट क्लब वगैरह है। गलत पब में अगर सलवार सूट है, गलत पब में अगर सलवार सूट, दैर में फिर जींस भी अच्छी नहीं।
फिर बोलो भाई, दोबारा बोलो। है गलत पब में अगर सलवार सूट, है गलत पब में अगर सलवार सूट, दैर में फिर जींस भी अच्छी नहीं। एक मतलब और एक शेर है कि किराएदार की चाहत नहीं करता, किराएदार की चाहत नहीं करता, तभी तो मेरा दिल बरकत नहीं करता। किराएदार की चाहत नहीं करता, तभी तो मेरा दिल बरकत नहीं करता। ये किसने कह दिया जो इश्क करता है, ये किसने कह दिया जो इश्क करता है, वो वसलत करता है हिजरत नहीं करता। वो वसलत करता है हिजरत नहीं करता। अब एक गजल और फिर, ये एक मुसीबत भी कम नहीं है, ये एक मुसीबत भी कम नहीं है, हमारे अशकों में गम नहीं है। ये एक मुसीबत भी कम नहीं है, हमारे अशकों में गम नहीं है, हमारी गजलों में तुम ही तुम हो, हमारी गजलों में तुम ही तुम हो, तुम्हारे लब पर भी हम नहीं हैं। हमारी गजलों में तुम ही तुम हो, तुम्हारे लब पर भी हम नहीं हैं। कभी कभी दिल मचल रहा है, कभी कभी दिल मचल रहा है, कहीं ये पत्थर तो नम नहीं है। शुक्रिया। कभी कभी दिल मचल रहा है, कभी कभी दिल मचल रहा है, कहीं ये पत्थर तो नम नहीं है। हरे दरख्तों की बेल सूखी, हरे दरख्तों की बेल सूखी, सितम ये कोई सितम नहीं है। आखिरी शेर है कि नजर नजर पे गड़ा कर रखना, नजर नजर पे गड़ा के रखना, सफर में सब हम कदम नहीं है। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत क्या तरकीब से शेर निकालना है। कहते हैं कि दिल रो रहा था मेरा मगर आंख नम नहीं, दुनिया समझ रही थी मुझे कोई गम नहीं। कहते हैं कि दिल रो रहा था मेरा मगर आंख नम नहीं, दुनिया समझ रही थी मुझे कोई गम नहीं। एक और नौजवान शायर की तरफ हम चलते हैं जो एक लफ्ज से शेर बनाने का हुनर जानता है। इस दो मिसरे से मैं उन्हें आवाज दूंगा कि लफ्ज की बारिश पूछ रही है, जिस्म का सहरा कब बरसेगा। और चार मिसरे से मैं उनको आवाज फिर देना चाहता हूं कि तर्क उल्फत की कसम तूने जो खाई होगी, तुझको उस वक्त मेरी याद तो आई होगी। तूने खुदा के मेरे घर को सजाया था कभी, अपने हाथों से मेरे दिल को बसाया था कभी, इस वीरानी को गुलजार बनाया था कभी। आज जब तूने इस दिल में लगाई होगी, तुझको उस वक्त मेरी याद तो आई होगी। शाहनवाज अंसारी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो आगे बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बेहद शुक्रगुजार हूँ आप सभी शोरा हजरात का, और शुक्रिया अदा करता हूँ मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की डायरेक्टर मोहतरमा नुसरत मेहंदी साहिबा का, जो इस तरह की काविशें करती रहती हैं और उर्दू अदब और साहित्य को फरोग के लिए जो काम कर रही हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं अपने कुछ अशार से आगाज करता हूं कि एक झुलसे हुए मंजर की निशानी रख दो, एक झुलसे हुए मंजर की निशानी रख दो, जाओ पत्थर की हथेली पे ये पानी रख दो। एक झुलसे हुए मंजर की निशानी रख दो, जाओ पत्थर की हथेली पे ये पानी रख दो। लोग जब मुझको पढ़ेंगे तो बहुत रोएंगे,
लोग जब मुझको पढ़ेंगे तो बहुत रोएंगे, लोग जब मुझको पढ़ेंगे तो बहुत रोएंगे। आप कागज पर कोई और कहानी रख दो। लोग जब मुझको पढ़ेंगे तो बहुत रोएंगे, आप कागज पे कोई और कहानी रख दो। एक मतलब शेर ये भी देखेंगे, अपने जैसे दीवानों की थोड़ी तो इमदाद करूं, अपने जैसे दीवानों की थोड़ी तो इमदाद करूं, सोच रहा हूं होशियारी से पागलपन ईजाद करूं। अपने जैसे दीवानों की थोड़ी तो इमदाद करूं, सोच रहा हूं होशियारी से पागलपन ईजाद करूं। ज़र्ब लगाकर ऐसे चीखूं सन्नाटे भी डर जाएं, ज़र्ब लगाकर ऐसे चीखूं सन्नाटे भी डर जाएं। लेकिन पहले आवाजें तो पिंजरे से आजाद करूं। ज़र्ब लगाकर ऐसे चीखूं सन्नाटे भी डर जाएं, लेकिन पहले आवाजें तो पिंजरे से आजाद करूं। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि पत्थर खाने से अच्छा है पत्थर को तोड़ा जाए। पत्थर खाने से अच्छा है पत्थर को तोड़ा जाए। इश्क इजाजत दे तो खुद को मजनू से फरहाद करूं। पत्थर खाने से अच्छा है पत्थर को तोड़ा जाए। इश्क इजाजत दे तो खुद को मजनू से फरहाद करूं। मजनू से मतलब एक शेर और याद आया मुझे, मैं वो भी सुनाता हूँ कि न जाने किस गुमा में सब्र का मफहूम लिखा है। न जाने किस गुमा में सब्र का मफहूम लिखा है, जहाँ पे ज़र्फ लिखना था वहाँ मजलूम लिखा है। न जाने किस गुमा में सब्र का मफहूम लिखा है, जहाँ पे ज़र्फ लिखना था वहाँ मजलूम लिखा है। तुम्हें किसने कहा कि जाविदा होता नहीं है इश्क? तुम्हें किसने कहा कि जाविदा होता नहीं है इश्क? किसी ने कैस के आगे कभी मरहूम लिखा है? तुम्हें किसने कहा कि जाविदा होता नहीं है इश्क? किसी ने कैस के आगे कभी मरहूम लिखा है? एक मतलब वो शेर और देखेंगे, तसव्वुर जब मेरे एहसास की तुरपाई करता था। क्या बात एहसास की तुरपाई। तसव्वुर जब मेरे एहसास की तुरपाई करता था तो एक शायर मुसलसल काफिया पैमाई करता था। तसव्वुर जब मेरे एहसास की तुरपाई करता था तो एक शायर मुसलसल काफिया पैमाई करता था। और ये शेर भी देखे कि जो तेरे साथ गुजरा था वो लम्हा ख्वाब में आकर, जो तेरे साथ गुजरा था वो लम्हा ख्वाब में आकर मेरी तन्हाई से क्यों शिकवे तन्हाई करता था। जो तेरे साथ गुजरा था वो लम्हा ख्वाब में आकर मेरी तन्हाई से क्यों शिकवे तन्हाई करता था। उदासी के परिंदे जहन से आजाद कर देना, उदासी के परिंदे जहन से आजाद कर देना। ये मुश्किल काम था लेकिन तुम्हारा भाई करता था। उदासी के परिंदे जहन से आजाद कर देना, ये मुश्किल काम था लेकिन तुम्हारा भाई करता था। एक मतलब कुछ शेर, उसके बाद ज़िम्मते तमाम के। फिर शबे तन्हाई में सोचा किया मैं कौन हूँ। फिर शबे तन्हाई में सोचा किया मैं कौन हूँ। खुद के अंदर खुद में ही उलझा हुआ मैं कौन हूँ। फिर शबे तन्हाई में सोचा किया मैं कौन हूँ। खुद के अंदर खुद में ही उलझा हुआ मैं कौन हूँ। मैं भटकता हूँ यहाँ एक अजनबी चेहरा लिए। मैं भटकता हूँ यहाँ
एक अजनबी चेहरा लिए, ऐ मेरी तस्वीर अब तू ही बता मैं कौन हूँ। ऐ मेरी तस्वीर अब तू ही बता मैं कौन हूँ। देखते हैं सब मुझे या झांकते हैं मुझ में सब। देखते हैं सब मुझे, देखते हैं सब मुझे या झांकते हैं मुझ में सब। सोचते हैं कौन हूं मैं, क्या पता मैं कौन हूं। देखते हैं सब मुझे या झांकते हैं मुझ में सब। सोचते हैं कौन हूं मैं, क्या पता मैं कौन हूं। शख्सियत पे अब मेरी वो गौर फरमाने लगे। शख्सियत पे अब मेरी वो गौर फरमाने लगे, यानी उनकी बज़्म में चर्चा हुआ मैं कौन हूं। यानी उनके बज़्म में चर्चा हुआ मैं कौन हूं। चलिए मैं एक मतलब को शेर तरन्नुम से पढ़ता हूँ। अपने गम से परेशान होकर जानलेवा खता कर रहा हूँ। अपने गम से परेशान होकर जानलेवा खता कर रहा हूँ। तेरे नामों निशान ढूंढने को खुद को खुद से जुदा कर रहा हूँ। तेरे नामों निशान ढूंढने को खुद को खुद से जुदा कर रहा हूँ। तुझको खोने का गम इस कदर था, सब नमाज़ें क़ज़ा हो रही थी। तुझको खोने का गम इस कदर था, सब नमाज़ें क़ज़ा हो रही थी। तुझको पाने की ख्वाहिश में अब मैं सब नमाज़ें अदा कर रहा हूँ। तुझको पाने की ख्वाहिश में अब मैं सब नमाज़ें अदा कर रहा हूँ। ऐ ज़माने तेरी शान और शौकत मुझको यूं भी गवारा नहीं है। ऐ ज़माने तेरी शान और शौकत मुझको यूं भी गवारा नहीं है। मैं तो मिट्टी के घर का मुसाफिर, तेरे महलों में क्या कर रहा हूँ। मैं तो मिट्टी के घर का मुसाफिर, तेरे महलों में क्या कर रहा हूँ। इस गजल में एक नया शेर है वो अपने गम की नुमाइश से पहले सारे रिश्ते रफू कर लिए हैं। अपने गम की नुमाइश
सारे रिश्ते रफू कर लिए हैं, अब मैं अश्कों से तेरी शिकायत आखिरी मर्तबा कर रहा हूँ। अब मैं अश्कों से तेरी शिकायत आखिरी मर्तबा कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत अरे वाह 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 वाह, राजकोट से तेरी शिकायत। आइए अल्लाह, अब एक और शायर की पेश हुजूर में चलते हैं। ये 4 मिसरे से मैंने आवाज दे रहा हूं। खबर सुनकर तेरे आने की वहशत का यह आलम था, खबर सुनकर तेरे आने की वहशत का यह आलम था, चरागों को जलाने में जला ली उंगलियां हमने। नहीं था मिस्र यूसुफ, हाँ मगर इतना हंसी तो था, उसे देखा तो है रसे चवाली उंगलियां हमने। यूसुफ सही से मेरी गुजारिश है कि वो आए और अपना कलाम पेश कर। क्या बात। बहुत शुक्रिया सभी शोरा का और हमारे नाज़रीन साहब जनाब यूनुस गौर देवासी साहब का, हमारे सदर मोहतरम जनाब मुशीर समझी साहब का और हमारे हाज़रीन शोरा का। आज बहुत खुशी का मौका है कि आज मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस के ऊपर ये सिलसिला शेरी नशिस्त का जो मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने जारी किया है, जबरदस्त काम अंजाम दिया है। इनकी मेहनत और काविश की वजह से ये नई पौध जिसके अंदर बड़ा रोल है जनाब डॉक्टर नुसरत मेहदी साहब का, जो नई फसल की आबियारी कर रही हैं। इससे पहले भी तलाशी जोहर के जरिए गली कोचों से, गांव और देहातों से नई प्रतिभाओं को ढूंढ के मंच फराहम किया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब नुसरत मेहदी साहब। मैं सदर साहब की इजाजत से एक मतलब पेश कर रहा हूं। मतलब कुछ अशार समाज करना है। मतलब होता है कि नई जमीन नया आसमान रखते हैं। ये मेहनत काविश भोपाल में शेर डॉक्टर नुसरत मेहदी साहब को पहुंचा रहा हूँ कि अगर ये जमीनी मेहनत अगर नहीं हुई तो फिर न मीर न गालिब न मोमिन न दाग न डॉक्टर राहत इंदौरी और न गुलजार जैसे शायर इस जमीन को मिलेंगे। ये मेहनतों का नतीजा जो हम जैसे और यहाँ नए शायर शोरा मौजूद है, ये उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है जो आज हम डाइस पे बैठे हैं। मतलब समाज यहीं से फरमाए कि नई जमीन नया आसमान रखते हैं। नई जमीन नया आसमान रखते हैं, गजल की आबरू जब नौजवान रखते हैं। नई जमीन नया आसमान रखते हैं, गजल की आबरू जब नौजवान रखते हैं। जदीद फलसफे सुनकर गुमान होता है। शेर समाज फरमाए कि जदीद फलसफे सुनकर गुमान होता है, कहां से लाके ये लफ्जों में जान रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जदीद फलसफे सुनकर गुमान होता है, कहां से लाके ये लफ्जों में जान रखते हैं। और ये एक और शेर समाज फरमाने कि उन्हीं के लहजे से ये शीरनी टपकती है। उन्हीं के लहजे से उन्हीं के लहजे से नई जमीन नया आसमान रखते हैं। गजल की आबरू जब नौजवान रखते हैं, उन्हीं के लहजे से ये शीरनी टपकती है जो अपने सीने में उर्दू जुबान रखते हैं।
उन्हीं के लहजे से ये शीरनी टपकती है हाय 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 जो अपने सीने में उर्दू जुबान रखते हैं। हाय हाय वाह वाह वाह। और 4 मिसरे और समाज वाले तवज्जो का तालीम जनाब अशफाक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि ये 4 मिसरे खुसूसन तवज्जो के साथ समाज फरमा लेगा। शुरू करता हूं कि दर्द मिल जाए मोहब्बत में तो शिकवा न करे। दर्द मिल जाए मोहब्बत में तो शिकवा न करे। अश्क पे जब्त हो महबूब को रुसवा न करे। दर्द मिल जाए मोहब्बत में तो शिकवा न करे। अश्क पे जब्त हो महबूब को रुसवा न करे। इब्तिदा से ही मोहब्बत पे मुसीबत रखी। इब्तिदा से ही मोहब्बत पे मुसीबत रखी ताकि कमजर्फ मोहब्बत का भी दावा न करे। बहुत शुक्रिया। दर्द मिल जाए मोहब्बत में तो शिकवा न करे। अश्क पे जब्त हो महबूब को रुसवा न करे। इब्तिदा से ही मोहब्बत पे मुसीबत रखी ताकि कमजर्फ मोहब्बत का भी दावा न करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गजल का फरमाइश है क्या? मैं सोच रहा हूँ इसका भी मतलब और कुछ चंद शेर सुना दूंगा। मतलब होता है कि नींद अब याद का लश्कर नहीं आने देगा। नींद अब याद का लश्कर नहीं आने देगा। वो मेरे ख्वाब में बिस्तर नहीं आने देगा। नींद अब याद का लश्कर नहीं आने देगा। वो मेरे ख्वाब में बिस्तर नहीं आने देगा। फिर जुनू सहरा नवर्दी के लिए भटकेगा। फिर जुनू सहरा नवर्दी के लिए भटकेगा। इश्क दहलीज के अंदर नहीं आने देगा। फिर जुनू सहरा नवर्दी के लिए भटकेगा। इश्क दहलीज के अंदर नहीं आने देगा। खिड़कियां पहले तो बेनूर करेगी जुल्मत। खिड़कियां पहले तो बेनूर करेगी जुल्मत। गहन फिर चांद को छत पर नहीं आने देगा। खिड़कियां पहले तो बहुत शुक्रिया। खिड़कियां पहले तो बेनूर करेगी जुल्मत और गहन फिर चांद को छत पर नहीं आने देगा। और शेर ये भी समाज फरमा ले कि पुरसुकून बैठ जरा थाम ले माँ की बाहें। पुरसुकून बैठ जरा थाम ले माँ की बाहें। ये वो झूला है जो चक्कर नहीं आने देगा। पुरसुकून बैठ जरा थाम लेना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पुरसुकून बैठ जरा थाम ले माँ की बाहें। ये वो झूला है जो चक्कर नहीं आने देगा। ये वो झूला है जो चक्कर नहीं आने देगा। और आखिरी में 2-4 शेर और समाप्त फरमा ले। फिर इसके बाद ज़हमतें तमाम कि इसे तो रंग बिरंगे फूल का गुलदान रहने दे। इसे तो रंग बिरंगे फूल का गुलदान रहने दे। ये हिंदुस्तान की पहचान है, पहचान रहने दे। ये हिंदुस्तान की पहचान है, पहचान रहने दे। लड़ा के हिंदू मुस्लिम को सियासत करने वाले सुन। लड़ा के हिंदू मुस्लिम को सियासत करने वाले सुन। खुदा के वास्ते इंसान को इंसान रहने दे। खुदा के वास्ते इंसान को इंसान रहने दे। और आखिरी शेर समाज फरमाए कि जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वास करते हों, जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वास करते हों,
ये भारत वो कबीला है, ये भारत वो कबीला है, इसे एक जान रहने दे। जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वास करते हो, ये भारत वो कबीला है, इसे एक जान रहने दे। बहुत शुक्रिया। ये हमारे इस सिलसिला नशिस्त की निजामत कर रहे जनाब यूनुस गोहर देवासी साहब को से मैं इल्तिमास करूंगा कि वो भी अपने कलाम से इस महफिल को रोशनास कराए। इन चंद शेर के साथ में उनको मुल्तमिस हूं कि गमों की धूप निकलने के बाद आया है, गमों की धूप निकलने के बाद आया है, गमों की धूप निकलने के बाद आया है, मुझे शऊर भी जलने के बाद आया है, मुझे शऊर भी जलने के बाद आया है। और ये शेर गौर साहब के लिए कि तमाम रोशनी अपनी लुटा चुका सूरज, तमाम रोशनी अपनी लुटा चुका सूरज हमारे पास तो ढलने के बाद आया है। जनाब यूनुस गोहर देवासी। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, सब्र मुकरम, इजाजत है? चार मिसरे से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। उस परिवश की नजर थी, उस परिवश की नजर थी या किसी खंजर की नौ। उस परिवश की नजर थी या किसी खंजर की नौ, कर गई घायल मेरा दिल, अब हुए दिल पर की नौ। शुक्रिया। ये शेर से शख्मत है कि पुश्त पर घर के मसाइल, पुश्त पर घर के मसाइल, पेट पर फाकों का बोझ। पुश्त पर घर के मसाइल, पेट पर फाकों का बोझ, सर पे सूरत की तमाज़त, पांव में पत्थर के लो। और एक मतलब दो शेर को और पेश। गले पे फूल लेकर हाथ में पत्थर उठा लाए। अरे वाह, अच्छा मिसरा है। गए थे फूल लेकर हाथ में पत्थर उठा लाए, कलम रख दिया ना की बात पर खंजर उठा लाए। मिटा दी दोस्तों ने आखिरी पहचान भी गोहर। अरे वाह गोहर साहब, वाह 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 वाह। मेरे अहबाब में ये कब्र का पत्थर उठा लाए। अरे वाह और क्या से पेशकशा सुबह फरमाया कि फूल पर शबनम गिरी, रुखसार पर आंसू गिरे। पर शबनम गिरी, रुखसार पर आंसू गिरे, दोनों जानिब मखमली दीवार पर आंसू गिरे। दर्द में डूबी हुई है घुंघरुओं की सिसकियां, दर्द में डूबी हुई है घुंघरुओं की सिसकियां, फिर किसी ताज़े की झनकार पर आंसू गिरे। एक मतलब एक शब्द कि फिर हवाओं में दामन उछाले गए, फिर हवाओं में दामन उछाले गए, दम हजारों दिलों के निकाले गए। अब नशे मन की तामीर मुमकिन नहीं, अब नशे मन की तामीर मुमकिन नहीं, सारे तिनके परिंदे उठा रहे गए। अब नशे मन की तामीर मुमकिन नहीं, सारे तिनके परिंदे उठा ले गए। बातों बातों में दिल ले लिया क्या किया, इसमें गज़ल का शेर पेश। बातों बातों में दिल ले लिया क्या किया, तुम तो आंखों से कातिल चुरा ले गए। और ये शेर देखिए कि वो हवाओं से दीपक बचाते रहे, वो हवाओं से दीपक बचाते रहे, वो हवाओं से दीपक बचाते रहे, हम चरागों के जानिब हवा ले गए। ख्वाब ख्वाबों में रोटी के आकर गोहर, ख्वाब ख्वाबों में रोटी के आकर गोहर, मेरे बच्चों की नींदें उड़ा ले। एक गजल के पोषण
जी आपकी फरमाइश है तो लाइक शेयर और पेश कर उतरा नहीं खुमार अभी मैं नशे में हूँ मच्छी के जिक्र यार अभी मैं नशे में हूँ मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा मान जाओगे सर पे है सवार अभी मैं नशे में एक अशी का नजर की एक मतलब दूसरी करता हूँ यूं मेरी आहोश में आंसू बहाना आपका यूं मेरी आहोश में आंसू बहाना आपका याद फिर आया मुझे वो मुस्कुराना आपका याद फिर आया मुझे वो मुस्कुराना आपका वो ये शेर पेश वो ये चाहत वो ये उस पे दिल कश लगा ये जा ये उल्फत ये जात उस पर ये दिल कश लगा हाथ पर मिसरे मेरे लिखना लिखाना आपका हाथ पर मिसरे मेरे लिखना लिखाना आपका और ये शेर भी देखिए बारहा देखा है मैंने आपको तन्हाई में बारहा देखा है मैंने आपको तन्हाई में डूब कर मेरी गजल को गुनगुनाना आपका मेरी गजल को गुनगुनाना आपका और मफ्ता पेश मस्मा पे आज ही कहता है गोबर ऐ मेरे दिल के मकीन आज कहता है गोबर ऐ मेरे दिल के मकीन मेरे दिल की धड़कनों में है ठिकाना आपका आइए जरा अब हम मख्तर की जानिब चलते हैं और उस शायर को आवाज देने जा रहे हैं जो संसद से जानते हैं जिन्हें सैयद मुशीर समदी साहब कहते हैं उन्हें 4 मिसरे में आवाज देता हूं वो कहते हैं कि गम नहीं तूने जो एकान वफा तोड़ दिया 2 कदम चल के अगर साथ मेरा छोड़ दिया किस घड़ी और था किस और घड़ी मोड़ दिया तूने दीवारें वफा जब भी गिराई होगी तुझको उस वक्त मेरी याद तो आई होगी अब तेरे देश ना जाऊंगा मैं तेरी खातिर न पे शिकवा भी ना लाऊंगा मैं तेरी खातिर ये भी गम शौक से खाऊंगा मैं तेरी खातिर मेरी रुदात जब किसी ने सुनाई होगी तुझको उस वक्त मेरी याद तो आई होगी सैयद मुशीर समदी साहब शुक्रिया गौर साहब आपका बहुत खूब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं आप माशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे जनाब इस मुबारक मौके पर जो 66वीं सालगिरह के मौके पर जो उन्होंने नशिश रखी है मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ये नई नस्ल आगे तमाम शोरा आज़ाद को मौका फराहम करे जो नए पढ़ने वाले हैं और जनाब इन्होंने जैसा कि डॉक्टर नुसरत मेहदी का नाम लिया बहुत अच्छा काम कर रही है मैं यहाँ 5 साल से मुकीम हूँ इंदौर में और उनकी तारीफें सुनता रहता हूँ
तो बहुत अच्छी बात है कि माशाअल्लाह वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ अशार पेश करता हूँ, मुलाजा करें। ये कौन इतने करीब आया है, कौन इतने करीब आया है, मेरे ख्वाबों पे किसका साया है। पत्थरों के करख्त हाथों ने, पत्थरों के करख्त हाथों ने आईनों से मुझे बचाया है। और तितलियों ने सुनहरे पर खोले, तितलियों ने सुनहरे पर खोले, जिन पहाड़ों पे मुस्कुराया है, जिन पहाड़ों पे मुस्कुराया है। और आखिरी शेर है कि जब भी देखा है जर्द आंखों में, जब भी देखा है जर्द आंखों में, कितने ख्वाबों को दफन पाया है। शुक्रिया के मक्का है, शाम झांकी है खिड़कियों से मुशीर, शाम झांकी है खिड़कियों से मुशीर, किसने पहला दिया जलाया। शाम झांकी है खिड़कियों से मुशीर, किसने पहला दिया जलाया। एक चंद्राचार्य से इसी टाइप में कि सब्ज मौसम के साथ आ जाए, सब्ज मौसम के साथ आ जाए, फिर कहानी कोई सुना जाए, फिर कहानी कोई सुना जाए। घर की दहलीज है उदास बहुत, घर की दहलीज है उदास बहुत, कोई चेहरा सजा लिया जाए, कोई चेहरा सजा लिया जाए। और शेर है कि वो अभी राह देखती होगी, वो अभी राह देखती होगी, आओ फिर लौट कर चला जाए, आओ फिर लौट कर चला जाए। और ये जजीरे झुलस न जाए कहीं, ये जजीरे झुलस न जाए कहीं, सूरजों को बुझा दिया जाए, सूरजों को बुझा दिया जाए। और मांगता है कि रात अब भीगने लगी है मुशीर, रात अब भीगने लगी है मुशीर, चांदनी का मजा लिया जाए। और ये तरन्नुम से शायद मुलाजा करे कि तेरी निगाह बेरुखी करती चली गई, तेरी निगाह बेरुखी करती चली गई, तेरी निगाह बेरुखी करती चली गई। एक आग थी जो दिल में उतरती चली गई, एक आग थी जो दिल में उतरती चली गई। खुशफहमियों की बर्फ जो पिघली तो ज़हन में, खुशफहमियों की बर्फ जो पिघली तो ज़हन में, मायूसियों की रेत बिखरती गई, मायूसियों की रेत बिखरती चली गई। शेर सुना। बेरहम नफरतों की हवा तेज थी बात, बेरहम नफरतों की हवा तेज थी बात,
शाखे मोहब्बतों की कतरते चले गई, शाखे मोहब्बतों की कतरती चली गई। शामी जुदाई कैसी कयामत की शाम की, वीरान दिल के शहर को करती चली गई। वीरान दिल के शहर को करती चली गई। और ये जिस शेर के लिए गजल कही गई है वो मुलाजा करें आप। कोशिश के बावजूद भी यकजा न रह सकी, बिखरी जो जिंदगी तो बिखरती चली गई, बिखरी जो जिंदगी तो बिखरती चली गई। और ममता मुलाजा में वादा वफा करेगा कोई प्यार का मुशीर, इस आरज़ू में उम्र गुजरती चली गई। वादा वफा करेगा कोई प्यार का मुशीर, इस आरज़ू में उम्र गुजरती चली गई, इस आरज़ू में उम्र। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सिलसिला शेरी नशिस्त मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस के मौके पर, जिसने 2 नवंबर 2021 के दिन को यादगार बना दिया। मैं सभी शोरा का दिल से बहुत शुक्रगुजार ममनून हूं, जिन्होंने इस शेरी नशिस्त में आकर इसका हिस्सा बने, और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। इस शेरी नशिस्त को अगले वक्त के लिए मुलतवी सदर साहब की इजाजत से करता हूं। मैं इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। फकत वस्सलाम। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है।